आपा? कोई काम था क्या अजलान? नहीं, बस ऐसे ही। वहां सब थे, आप नहीं थी, तो बस मैं आपको देखने आ गया। ये क्या कर रही हैं? खतनाती कर रही हूँ। अच्छी लग रही है। थैंक यू। आपा, वो एग्जीबिशन का ख्वाब अभी भी है क्या? वो कहते हैं ना, इंसान जैसा सोचता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने ख्वाब देखना छोड़ दिए। आपा, आप ये क्यों कह रही हैं? एक बार अगर कुछ गलत हो गया तो मतलब बार बार थोड़ी होगा। खुदा के लिए ऐसा मत सोचें। तुम कब से अपनी आपा की फिक्र करने लगे अजलान? आपा, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, मगर खुद के साथ ये नाइंसाफी मत करें। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप हमेशा मुस्कुराती रहें, और मैं पहले कुछ ना कर पाने पे शर्मिंदा भी हूं आपसे। शुक्रिया इतना सोचने का, लेकिन इन बातों को छोड़ो। देखो अजलान, तुम दुआ से लड़ना बंद कर दो। तुम जानते हो ना कि वो प्रेग्नेंट है, और उसकी सारी प्रेगनेंसी टेंशन में ही गुजरी है। खुदा ना करे तुम्हें पछताना ना पड़ जाए। जानता हूं बहुत कुछ सहा इस घर में उसने, लेकिन उसको भी तो चाहिए ना कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करे। घर ऐसे नहीं चलता। यहां सिर्फ वो अकेली नहीं है, बल्कि मैं भी बहुत कुछ झेल रहा हूं। आपा, बीवी की जिम्मेदारी, घर की और खानदान की। आपा, मर्द होना भी बहुत मुश्किल है। अजलान, तुम समझते हो औरत होना आसान है? हालात चाहे जैसे भी हो, बस सर झुका रहना चाहिए। हर हाल में चुप रहने की तवक्को, और हर हालत में खुश रहने की मजबूरी। और अगर शिकायत करो तो जानते हो क्या होता है? तुम नहीं जान सकते। लेकिन दुआ के साथ तो नहीं ऐसा कुछ भी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। अजलान, आखिर तुम मर्द लोग समझते क्यों नहीं हो? कोई भी औरत 2 वक्त की रोटी और 2 नए जोड़े कपड़ों से खुश नहीं हो जाती है। तुम जिस चीज को खुशी समझते हो वो सिर्फ पैसे से जुड़ी होती है। औरत सिर्फ पैसे से खुश नहीं होती। उसकी खुशी और इज्जत, शफकत, थोड़ी तवज्जो और समझ बूझ से जुड़ी होती है। आप जानती तो हैं, मैं ये सब उसको देने से पीछे नहीं हटता हूँ बिल्कुल। रोज शाम में जल्दी घर आता हूँ, हम सब साथ में बैठकर खाना खाते तो है ना। आपको पता भी है मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर फिर भी एक डर रहता है, एक बेचैनी सी। अजलान, तुम्हें पहले से सब पता था। हम सबको पता था, और तुम अब शिकायत करने आ गए हो। आपा, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। दुआ के साथ खुश हूँ बहुत मैं, और उससे भी यही चाहता हूँ कि वो खुश रहे, पुरसुकून रहे। मगर उसने जैसे सोच लिया है कि वो इस घर में खुश नहीं रह सकती। बस एक दफा वो एडजस्ट होने की कोशिश करे, मगर नहीं। वो लड़की ऐसी ही दुनिया और ऐसे ही माहौल में पली बड़ी है। मैंने अम्मी और बाबा की हर बात मानी, मगर क्या हुआ? जब मैं रोती हुई दुल्हन बनी थी तो तुम और भाई तालियां बजा रहे थे। तो बताओ मुझे, हम में से कौन खुश है घर में? आपा, मैं आपसे इस मौजू पर बात करना चाहता था, लेकिन खुद को रोक लिया, ये सोचकर कि आपको सब कुछ दोबारा याद ना आ जाए, और कोई वजह नहीं है। फिक्र ना करो, मैं कुछ नहीं भूली। माफ कर दे मुझे। और मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐसा हो, और ना मुझे अंदाजा था कि ये सब होगा। हम बस यही समझते रहे कि अम्मी बाबा का फैसला गलत नहीं हो सकता। काश इतना बुरा होने के बाद हम ना ये सीखते। आपा, हम सब ने गलतियां की हैं,
लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आज के बाद से आपके हर फैसले में आपका साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कौन क्या चाहता है मुझे कोई परवाह नहीं, आपका भाई साथ है। शुक्रिया, सलामत रहो। जब इंसान सारे ही दुख तन्हा झेल लेता है ना, तब उसे किसी की जरूरत नहीं रहती, जानते हो। फिर भी तुम्हारा ये कहना अच्छा लगा। मुस्तफा, जाओ बेटा, जाकर सो जाओ। जी बाबा, बस मैं जा रहा हूँ। मेरे शौहर बहुत थक गए हैं। तुम कहाँ थे बेटा? आपा के पास था। सब खैरियत है? जी बाबा, आज इतने दिनों बाद आपा के साथ मुझे बात करने का मौका मिला, और वो अपनी खत्ताती कर रही थी, तो मुझे अचानक एग्जीबिशन वाली बात भी याद आ गई उनकी। अगर आपा ये काम जारी रखेंगी तो ये बहुत अच्छा है, उनका जहन बढ़ जाएगा। अम्मी इसकी इजाजत नहीं देंगी। ऐसा नहीं है, वो जो करना चाहती है करे, बहुत कुछ सह चुकी है ना अब्दुल्ला साहब? क्या कहते हैं आप? मैं तो शुरू से ही उसे कह रहा हूँ कि करे। हाँ, इन्हें बहुत खुशी होगी। बिल्कुल करे, मेरी बहन बहुत बासलाहियत है। मुस्तफा, तुम तो बैठे बैठे सो रहे हो, चलो चले। अल्लाह खुश रखे सबको। शब्बा खैर भाई। चले, आप सबको शब्बा खैर। शब्बा खैर। मैं भी सोने जा रहा हूँ। शब्बा खैर। शब्बा खैर बाबा। मेरी कुछ कज़ा नमाजें रह गई थी, बस वो पढ़कर आती हूँ। चलो। प्यारी बेगम, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक, और तुम? अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। देख रही हूँ नूर को बहुत सपोर्ट कर रहे हो। ये अपनी गलती का इजाला करने की कोशिश है। मुझे नहीं पता, शायद मैं अब उनके लिए सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहें। फिर तो अच्छी बात है, मुझे सुनकर खुशी हुई। लेकिन तुम में कुछ और बदलाव भी महसूस कर रही हूँ। कैसा बदलाव? जैसे तुम अचानक काफी पॉजिटिव हो गए हो, ऐसे बन गए हो जो किसी भी लड़की के ख्वाबों का शहजादा होगा। मेरी जान, मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूँ। नहीं, अब इतने भी नहीं थे अजलान। तुम हमेशा खुद को हक पर समझते थे और माफी मांगने के बजाय उल्टा दूसरे को इल्जाम देते थे। तुम कभी भी खुश नहीं होती ना दुआ, बताओ क्या करूँ मैं? हाँ, मुझे इस तब्दीली पर एतराज नहीं है, बस ये जानना चाहती हूँ कि ये आखिर है किसकी देन? ये तुम्हारी देन है, तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो की देन है, क्योंकि तुम मेरे लिए इस दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। चलो चलते हैं।